तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा देते हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री पत्रा ज्योतिष हमारे साथ मौजूद है। डीपी शास्त्री जी पत्रा ज्योतिष, डॉक्टर नीति शर्मा एस्ट्रोलॉजर, इसके अलावा डॉक्टर सुनील भारद्वाज जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी मौजूद है। पूजा भाटिया टेरो कार्ड रीडर मौजूद है। नितिशा टेरो कार्ड रीडर वो भी हमारे साथ मौजूद है। मान्या न्यूमरोलॉजिस्ट, रितु सिंह न्यूमरोलॉजिस्ट, प्रीतिका मजुमदार फेंग शुई एस्ट्रोलॉजी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। राजकुमार शास्त्री जी, मैं आप ही से समझना चाह रही हूँ मेष राशि वालों के लिए ये साल किस तरीके का रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें देखनी पड़ेंगी और किस तरीके से वो इन प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। देखिए एंकर महोदया, यदि हम मेष राशि की बात करते हैं तो यह वर्ष 2026 एक अंक का वर्ष है, अर्थात सूर्य का वर्ष है। सूर्य का गोचर जिस राशि पर हो रहा है, जिस नक्षत्र पर हो रहा है, वह शुक्र का नक्षत्र है, जो कि समृद्धि और भौतिक संसाधनों का ग्रह माना जाता है। वहीं जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, क्योंकि भूमेर पिंडा शशांकः ज्ञा कविरभि कुजे जार की नक्षत्र संज्ञा, पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के सबसे नजदीक पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और मेष राशि के आप जातक हैं, तो आपको सेना में अथवा पुलिस बल के लिए प्रयास करना चाहिए, अथवा रेलवे में आप जाने का प्रयास करें, सफलता आपको मिलेगी। यानी कि मेष राशि वालों के लिए जो है ये साल बहुत बेहतरीन रहेगा। मेरी खुद मेष राशि से मैंने ये सवाल पूछा। अब बढ़ते हैं अगली राशि की और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए जान लेते हैं कि कैसा रहेगा ये साल। राजकुमार शास्त्री जी, क्योंकि ये सवाल वृषभ राशि के लिए, अगर मैं फाइनेंस की तो खास तौर पे बात करूं तो फाइनेंस के लिए ये साल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, जब हम वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि का स्वामी शुक्र है। आरंभ में जो पूर्वार्ध का वर्ष है, यह वृष राशि के लिए थोड़ा उथल पुथल का रहेगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से वृष राशि वालों को सजग रहने की आवश्यकता है। वर्ष के अंत में 2 जून को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में जाएंगे और उसके बाद 31 अक्टूबर को बृहस्पति अतिचारी ही होकर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो सफलता के योग बन रहे हैं। यदि आप अग्रवर्ष को 2026 को और अधिक उत्तम बनाना चाहते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। देखिए, वृषभ राशि के लिए भी ये साल जो है अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। डीपी शास्त्री जी, मिथुन राशि के लिए अगर मैं जानना चाहूँ, खास तौर पर हेल्थ के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से और करियर के हिसाब से कैसा रहेगा ये साल? देखिए, 2026 की बहुत सारी शुभकामना। बृहस्पतिवार के दिन से 2026 शुरू हो रहा है और बुध बृहस्पति का एक बहुत बड़ा योग ज्योतिष में लिया गया है। सबसे बड़ी चीज है, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जो बच्चे कैरियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको 30 अप्रैल के बाद और सितंबर तक सफलता मिलेगा। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में, धन के लिए। जो बच्चे विवाहित योग्य हैं, उनको दाम्पत्य जीवन के लिए देवगुरु बृहस्पति 2 जून के बाद जब कर्क राशि में चले जाएंगे, तो इस ग्रह के दशम घर के फल देना शुरू करेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। बिगड़े काम बनेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा न्यायालय से विजय की प्राप्ति होगी। बल्कि शुरू से लेकर के 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक थोड़ा बाधा है। 30 अप्रैल से लेकर के सितंबर तक कार्य की सिद्धि है, धन धान की प्राप्ति है। और राजनीतिक क्षेत्र के अगर लोग हैं, तो वर्ष के मध्य में कुछ बहुत बड़े पद की प्राप्ति करेंगे। अन्यथा अगर कहीं इलेक्शन इत्यादि लड़ रहे हैं, तो राजतंत्र पे सफलता की उनकी प्राप्ति। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए जो है कहीं ना कहीं चांदी ही चांदी है 2026 में। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। डॉक्टर नीति शर्मा, कर्क राशि के लिए खास तौर पर अगर मैं समझना चाहूँ, जिस तरीके से सर ने पुरानी राशियों के बारे में बताया, सभी के लिए अच्छा है, लेकिन कर्क राशि के लिए स्पेशली खास तौर पर ये साल 2026 का कैसा रहेगा?
सर्वप्रथम तो सभी राशि वालों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष चारों दिशाओं से आपके लिए मंगलकारी हो, ऐसी कामना करती हूँ। कर्क और सिंह दो ऐसी राशियां हैं जिनके ग्रह आपको साक्षात दर्शन देते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और वर्ष के प्रारंभ में चंद्रमा आपके लाभ भाव से उच्च के स्वयं के रोहिणी नक्षत्र से वर्गोत्तम होकर गोचर कर रहे होंगे, यानी कि लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आपके नेटवर्क सर्कल से आपको कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। लेकिन वहीं षष्ठ भाव में 4 ग्रहों का जो योग है और मंगल की अष्टम दृष्टि और केतु की प्लेसमेंट आपके सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति को जन्म देती है। राहु अष्टम भाव में आपको गाड़ी चलाते हुए थोड़ा सावधान रहना है। वर्ष के दूसरे हाफ में यानी कि जब गुरु का गोचर आपके राशि से हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इस वर्ष आपके विवाह के योग प्रबल हो रहे हैं। संतान प्राप्ति और संतान को काफ़ी ज़्यादा मान पद प्रतिष्ठा बनने के योग प्रबल हो रहे हैं और धार्मिक यात्राओं के योग आपके प्रबल होंगे। इस वर्ष का सेकंड हाफ कर्क राशि वालों के लिए चारों दिशाओं से मंगलकारी होगा। व्यापार की दृष्टि से, प्रमोशन की दृष्टि से, पारिवारिक सौहार्द की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से और भाग्य को प्रबल करने की दृष्टि से। जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको अपने पेट संबंधित समस्याएं आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है और कफ से आप प्रॉब्लम, यानी कि हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। क्योंकि आपने कर्क राशि के साथ साथ सिंह राशि का भी जिक्र किया है, तो अब एक बार सिंह राशि का मैं मैम से एक बार जान लेती हूँ। सिंह राशि की बात अब हम करते हैं। सिंह राशि का खास तौर पर व्यापार के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में कैसा रहेगा ये साल? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ढैया चल रही है। अष्टम भाव से शनि का गोचर है और आपकी राशि के ऊपर से केतु का गोचर है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति वर्ष के प्रारंभ में बनी रहेगी। व्यापार की दृष्टि से जो अप्रैल के बाद का समय है, जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको व्यापार में विशेष रूप से अपने गुरु या पिता से सहयोग मिलेगा और उनका आशीर्वाद से आपके जो मार्ग है प्रशस्त होंगे। जो लोग कहीं ना कहीं बिजनेस में हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, विशेष रूप से राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहने वाला है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, अपनी हायर स्टडीज़ को एक्वायर करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। यानी कि सिंह राशि वालों के जो नेता जिनकी सिंह राशि होगी उनके लिए आधा साल जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि। डॉक्टर सुनील भारद्वाज, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, कन्या राशि के लिए अगर मैं खास तौर पर बात करूँ तो उनका ये साल जो है व्यवस्थाओं के लिए, बिजनेस के लिए, हेल्थ स्ट्रक्चर के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कन्या राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शनि की पूरे वर्ष दृष्टि रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं, शनि की दृष्टि रहेगी तो शनि की दृष्टि आपको कलह, कलेश, ऋण ये आपको घेरे रहेगी। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ी रहेंगी क्योंकि त्रिदोष आपका बढ़ता है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप हेल्थ में पैसा बहुत ज़्यादा लगाते रहेंगे। मगर आप लोगों को एक बहुत सांत्वना है कि 7 सितंबर से 26 सितंबर तक का जो समय होगा, यहाँ पर स्वयं अपनी राशि में जाकर बैठ जाएंगे। अब राशि स्वामी बुध हैं, अब ये सूर्य के साथ जब बैठेंगे तो सूर्य का मतलब आदित्य और बुध, इनका योग बनेगा बुध आदित्य योग। यहाँ से आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्यता, वैभव, जॉब और फिनेंस आपका बहुत बेटर हो जाएगा। आशियाने की जो आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे कि आशियाना नहीं मिल पा रहा, यहाँ पर आपका वो त्योहारों का भी समय होगा, उस समय त्योहारों का समय होगा और गुरु का वर्ष हो जाएगा सब, तो उस हिसाब से आपके पास आशियाने का योग बनेगा। अब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में आपकी वायु तत्व, देखो विरोध आहार से आपको पूरे वर्ष बचना होगा। अगर आप विरोध आहार से नहीं बचेंगे, यूं तो हर राशि वालों के लिए है, हर प्राणी मात्र के लिए है, विरोध आहार से उसको बचना होगा। आयुर्वेद दृष्टि से बता देते हैं, नहीं तो आपको वात रोग होंगे और वात के करीब करीब हमारे आयुर्वेद में 84 रोग कहे गए हैं और इसके अगर ये रोग हुए उसमें हार्ट भी आता है, उसमें पेन भी होता है, उसमें दर्द भी होता है। तो करना क्या है, एक बार अपने वजन के बराबर आप हरा चारा गौशाला में भेज दो। अगर नहीं जा सकते तो उपाय बताए थे, तो उसके लिए है 17 रुपए की हरी सब्जी 14 बुधवार तक गाय को दे दो। ये बड़ा अच्छा उपाय है। इसके करने से आपके बुध जनित रोग
और कहीं ना कहीं बुध आपकी कुंडली में जो बुधादित्य योग बना रहा है, मानसिक चिंताएं दूर होंगी और कष्ट कलेश आपके हटके आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यानी कि आधा साल अच्छा रहेगा तो आधा साल बेकार भी रहेगा, लेकिन आपको अपना ध्यान जरूर रखना है। और अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, टैरो कार्ड की। अब हम बात करते हैं, देखिए तुला राशि की अब हम बात करने जा रहे हैं कि तुला राशि में टैरो कार्ड क्या कुछ कह रहा है। पूजा भाटिया जी, तुला राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो टैरो कार्ड तुला राशि के लिए क्या कुछ कह रहा है इस बार? देखिए, टैरो कार्ड तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि साल की शुरुआत जो है मैजिशियन के कार्ड के साथ दिखा रहा है तुला राशि वालों के लिए, जो ये दिखा रहा है कि बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। और तुला राशि के लिए अगर मैं बोलूँ तो शनि और गुरु का गोचर भी इस साल बहुत फेवरेबल है और कार्ड्स भी बहुत अच्छे निकले हैं। आपके नए नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए नए सोर्सेज बनेंगे। अब तक आप जिस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते आ रहे थे, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि अब आपका इंतजार खत्म हो गया और नई अपॉर्चुनिटीज कार्य क्षेत्र में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो शादी का इंतजार कर रहे थे, क्या उनकी भी शादी इस साल होने वाली है? बिल्कुल। यहाँ देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो ये साल आपका है और आपके विवाह के भी बहुत जबरदस्त योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी ये कहता है कि धीरे धीरे अपनी प्लानिंग के साथ आप नया काम शुरू कीजिए, आपको उसमें सक्सेस और ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये साल जो है तुला जिनकी राशि है, अगर वो सालों से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें शादी करनी है, तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगी। पूजा भाटिया जी, मैं आपसे चाहती हूँ कि वृश्चिक राशि के लिए ही जो है आप एक और कार्ड निकालें और बताएं उनका साल कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए मिले जुले कार्ड आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैं जजमेंट का कार्ड दिखा रही हूँ कि कुछ बड़े फैसले वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है करने की जरूरत पड़े इस साल। तो जो भी फैसला ले बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो ये दिखा रहा है कि किसी भी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, यहाँ पे लॉसेस के भी चांसेस हैं। तो यानी कि वृश्चिक राशि वालों को अपने फैमिली का जरूर ध्यान रखना है, लेकिन ये साल आपके लिए भी जो है बहुत शानदार रहेगा। और अब बढ़ते अगली राशि की ओर, धनु राशि का जिक्र करेंगे। नितिशा जी, मैं धनु राशि के लिए समझना चाह रही हूँ कि ये साल जिस तरीके से मैंने वृश्चिक राशि के बदले बताया, ये साल धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपके अकॉर्डिंग? जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरी टीम को भी, दर्शकों को भी और पैनलिस्ट को भी। देखिए, अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि के लिए द चैरियट का कार्ड आया, यानी धनु राशि के लिए करियर में बहुत अच्छी ऊंचाइयां हमें देखने को मिल सकती हैं। साल की शुरुआत में ही चतुर्थ भाव में गोचर, लग्न में गोचर करेंगे 4 ग्रह, और 19 मार्च जिस दिन विक्रम संवत शुरू हो रहा है उस दिन चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपकी बहुत सी विशेष पूरी होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे प्रॉपर्टी बनने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, गाड़ी मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, और साथ ही साथ व्यवसाय में उन्नति मिलते हुए आपको दिख रही है। कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है, जो पिछले साल नहीं हुई वो इस साल आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी। और अब बात करते हैं मकर राशि की कि आखिर इस साल मकर राशि का क्या कुछ हाल रहेगा। माने जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अगर नंबर्स के हिसाब से मकर राशि का मैं जिक्र करूं तो ये साल उनके लिए कैसे रहेगा और कौन सा नंबर जो है वो मकर राशि वालों के लिए फेवरिज्म के लिए साबित होगा? ओम आदित्याय नमः। जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, न्यूमरोलॉजी की और मकर राशि की, तो मकर राशि जो है वो शनि के अंडर आती है। और जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं 2026 इसका टोटल करते हैं तो वो आता है नंबर 10, यानी कि नंबर 1 पे, जो कि सूर्य के अंडर आता है। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन यहाँ रहने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें कि मकर राशि के लिए किस तरीके का यह साल जाने वाला है, तो देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टी इस समय पर बहुत बूम करेगी और फर्स्ट हाफ में प्रॉपर्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल रहेगी। अगर मैं बात करूं कि कौन सा जेम स्टोन्स इस समय पर पहने, तो पुखराज आप पहन सकते हैं या फिर आप एमरल्ड पहन सकते हैं। आपके लिए सफ़ायर भी बहुत अच्छा काम करेगा, जो कि आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़ में इंक्रीज़ करते हुए दिखाएगा। और अगर टोटल बात करें कि किस तरीके के जो जेमस्टोन्स हैं जिनको सब राशि के हिसाब से या फिर अपने नंबर्स के हिसाब से नहीं पता है, तो वो रूबी भी पहन सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ही लकी रहेगा, रिलेशनशिप में भी बेटर रहेगा और साथ में उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, उनकी स्पीकिंग स्किल्स को भी ये बहुत एनहांस करने वाला है। यानी कि मकर राशि वाले जो है अगर इस साल कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बिल्कुल सही है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। ऋतु सिंह जी, मैं
आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए इस साल वो कौन से नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा फेवरेबल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ व्यापार के मामले में या फाइनेंस के मामले में? बिल्कुल, सबसे पहले जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नववर्ष बहुत बहुत शुभ हो। देखिए, कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो बहुत भाग्यशाली होने वाली है इस वर्ष। पिछले कुछ समय से इनकी जो 7.5 चल रही है, लास्ट चरण चल रहा है, लास्ट ढैया, तो चुनौतियां बहुत आई इनके लाइफ में, लेकिन अभी वर्ष की शुरुआत में ही इनके लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। 4 ग्रहों का योग जब लाभ भाव में बनता है तो कोई कामना पूरी होती है। तो वर्ष की शुरुआत में ही इनकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुरानी कामना पूरी होगी। और न्यूमरोलॉजी से अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये वर्ष सूर्य का है, 1 अंक का है, और कुंभ राशि के जो स्वामी है शनिदेव, उनका अंक आता है 8। तो थोड़ा चुनौतियां तो इस वर्ष भी रहने वाली हैं जिसका सामना इनको करना है। और अगर ये कुछ उपाय भी करते हैं तो अगर शनिदेव की ब्लेसिंग रहती है तो ये वर्ष इनका अच्छा जाने वाला है। अब पूरा साल इनका अच्छा रहे, देखिए इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है ये। अगर ये हल्दी की माला, क्योंकि इनके दूसरे भाव में शनि देव मीन राशि में है और मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, तो अगर इनको एक हल्दी की माला मिल जाती है और इसमें ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, डेली 1 माला करते हैं, बहुत अच्छा है। 6 मुखी रुद्राक्ष ये अपने पास रख सकते हैं इस वर्ष अपनी भाग्योन्नति के लिए। और एक बहुत अच्छा उपाय है कि अगर इनको एक ऐसी गदा मिलती है कॉपर की, तो ये मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके और ये उनके चरणों में रख कर आएँ। इससे देखिए, कहते हैं कि जब बजरंग बली की कृपा रहती है तो शनि देव भी अच्छा फल देते हैं, शनि देव भी कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं। और इस वर्ष इनको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण है। जैसे ये कर्म करेंगे वैसे ही रिजल्ट इनको मिलना है। लेकिन कुल मिलाकर इनके लिए अच्छा मिला जुला वर्ष है और उत्तरार्ध साल का इनके लिए बहुत अच्छा यानी कि ऋतु सिंह जी ने क्लियर कर दिया है कि देखिए, कुंभ राशि वाले जो हैं उनके लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं, तो उन्हें अपना बैग पैक जो है वो अभी से कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। रितिका मजूमदार जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि फेंग शुई के अनुसार जो है वो कौन से उपाय हैं खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए जिससे पॉजिटिविटी आएगी घर में? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो जी न्यूज़ को देखने वाले सारे दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो, और ये मैं अभी से और इसी क्षण से सभी को शुभकामनाएं दे रहे एडवांस में। और मीन राशि वालों के लिए हम अगर बात करते हैं, क्योंकि मीन राशि के जो है बृहस्पति और शनि की एनर्जी मीन राशि के इस साल रहने वाले हैं, तो आपको मीन राशि वालों को थोड़ा सा आपको नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वाटरफॉल लगाने से मीन राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाले हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अलावा अगर मीन राशि वाले अगर बिल्कुल घर के सेंटर में अगर कोई क्रिस्टल रखे, क्रिस्टल का लोटस रखे, क्रिस्टल के पिरामिड रखे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, ये क्या होगा, इससे क्या होगा, जो मीन राशि वाले इनके जो पीस जो है इसको बहुत ज़्यादा इनको पीस की ज़रूरत है, क्योंकि मीन राशि वाले इस साल बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उनको क्रिस्टल की पिरामिड और लोटस रखने से मीन राशि वालों को सेंटर में, घर के सेंटर में लॉबी, जहाँ पे लॉबी होती है वहाँ पे रखने से फ़ायदा होगा। मीन राशि वालों को ओवरऑल पूरे साल अच्छा रहेगा। बाकी अभी छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स मैं दूंगी सभी लोगों को। बिल्कुल, तो देखिए, तमाम जो 12 राशियां थी उनका जिक्र हमने किया एस्ट्रो के अनुसार, टैरो कार्ड के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार कि आखिर कैसा रहेगा ये साल तमाम 12 राशियों के लिए। लेकिन अब मेरे कुछ और भी सवाल हैं। सुनील भारद्वाज जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, कई ऐसी जो है भविष्यवाणियां की गई हैं बाबा वेंगा के अनुसार जो है की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2026 का साल जो होगा वो बर्बादी का साल होगा। इस बात को आप कैसे देखते हैं? नहीं, 2025 मंगल का साल था। जब सूर्य का साल आएगा, सूर्य क्या है, हमारे शरीर की आभा ऑरा बढ़ाता है, वो एनर्जी है। आज सूर्य नारायण ना निकले ना, हमारे यहाँ बीजांकुरित न्याय क्या कहा गया है, रज और शुक्र। तो सूर्य और चंद्रमा के बिना हमारा जीवन नहीं है। जब सूर्य आपके जहाँ पे भी होगा कुंडली में आपके लिए ज्ञान देगा, सूर्य से प्रतिभा मिलेगी, सूर्य आपको काया को निरोगी देगा। और प्रथम सुख निरोगी काया। आपकी अगर आज धन संपत्ति वैभव कुछ भी मिल जाए, आपको रोग दे दिया जाए, कोई नहीं लेगा, क्या ये बड़ा पद भी नहीं लेगा, मगर काया निरोगी सूर्य ही करेगा। याद रखिएगा, हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब करते हैं ना, एड़ा और पिंगला करते हैं, तो इससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है, बिना सूर्य के नहीं हो। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब हमें वो रस मिल रहा है, हम अपने ईष्ट के पास चले गए।
कबीरदास जी ने बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, समय 1 सेकंड का लेता हूँ। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई, और चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा हो, और कीले पाठी जो छटे तो बाल न बाका। वो कील कौन है? परमात्मा। आज हमें शीत लग रही है तो हमें सूरज से हमें सारी एनर्जी मिलेगी, और ये अब 26 आएगा तो 26 में आप देखना ये विपत्ति, ये जो आपने बात कही है कि 2026 का साल आपके अकॉर्डिंग सही रहेगा, लेकिन टैरो जो है इसको लेकर क्या कह रहा है मैम? क्योंकि 2025 का साल जो है सच बात है बर्बादियों का साल रहा। बाढ़, बारिश हो, लैंडस्लाइड हो या एयरप्लेन क्रैशेस हो, तमाम खबरें ऐसे हमने देखी थी। लेकिन 2026 का साल टैरो के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा? क्या ठीक वैसे ही जैसे 2025 का था और जो भविष्यवाणियां की गई थी? देखिए 2026 के लिए जो मैं टैरो कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का साल है, और यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है जो फैमिली एक्सपेंशन, संतान प्राप्ति दिखाता है, और हमारे जुपिटर प्लैनेट भी इस फैमिली एक्सपेंशन और संतान प्राप्ति को दिखाते हैं। विवाह के योग खुलेंगे इस साल बहुत लोगों के, जिनके 2025 में शादियाँ नहीं हुई हैं, विवाह के बहुत अच्छे योग खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और कार्ड्स देखिए बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ये साल 2026 से बेहतर रहेगा। हाँ, यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ी सी नेचुरल कैलेमिटीज, थोड़ी सी उथल पुथल, थोड़ी से रोग हमें दिखा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बीमारियाँ यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिख सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ के इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, हमें बहुत नए चेहरे पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे ज्योतिष के अनुसार हो या कार्ड्स के अनुसार हो, यही कहा जा रहा है कि 2026 जो है कम से कम 2025 से बेटर रहेगा। लेकिन एक बारी को मैं न्यूमरोलॉजिस्ट से भी ये चीज़ जो है कंफर्म करना चाहती हूँ, ताकि दर्शक जो है उन्हें इस बात की खुशी हो कि 2026 का साल उनके लिए अच्छा रहेगा। माने जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं? तो देखिए नंबर्स जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं 2026 डेफिनेटली जो लास्ट ईयर था वो था 2025, जो कि मंगल का नंबर था। जब हम मार्स की बात करते हैं तो वो जो है वो भी एक हीट प्लैनेट है, एक फायरी प्लैनेट है, एक वाइल्ड प्लैनेट है। जब हम सन की बात करते हैं 2026 का जो टोटल बनता है वो 10 पे बनता है, यानी कि नंबर 1, जो कि अगेन एक हीटेड प्लैनेट है। लेकिन मंगल का काम क्या था? एक वाइल्ड, एक फायर, लेकिन वाइल्ड फायर। लेकिन सूर्य का काम क्या है? ये आपको लाइट देता है, एनर्जीज देता है। दोनों के जो कहते हैं ना क्वालिटीज़ है वो सेम है, बट उनका एक रिजल्ट अलग है। तो नंबर 10 यानी कि नंबर 1 जो है वो नई बिगनिंग्स का रहने वाला है। लीडरशिप्स इस समय पर अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जितने भी लीडर्स या फिर जो है पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको अपने एग्रेशन को काबू में रखना है, डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा बच के चलना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल पर मैं आने वाली थी माने जी, क्योंकि अगर भारत की बात हो, राजनीति की बात ना हो, नेताओं की बात ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। नीति शर्मा जी, अगर 2026 का साल है नेताओं के लिए खास तौर पर, या अभी की जो राजनीतिक उथल पुथल पिछले साल हमने देखी, क्या ठीक वैसे ही 2026 में भी हमें देखने को मिलेगी? देखिए, जो सबसे पहली बात है उसके लिए भारत की कुंडली देखनी पड़ेगी, और भारत की कुंडली में मंगल की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। मंगल भारत की कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश हैं। सप्तमेश ऑपोजिशन पार्टीज को दिखाता है, और 12th हाउस कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी फॉरेन लैंड को दिखाता है, आपके बॉर्डर्स को दिखाता है, और विदेश नीतियों को दिखाता है। तो इस वर्ष आप देखेंगे कि विदेश नीतियों में जो प्रेजेंट सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आएगी। हमारे बॉर्डर्स नॉर्थ ईस्ट के, विशेष रूप से बांग्लादेश या चाइना के बॉर्डर पे कुछ ना कुछ हरकत हो सकती है। विशेष रूप से इस समय 2 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, जब मंगल और शनि का योग होगा, इस समय कुछ ना कुछ बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट्स होंगे, बॉर्डर पे एजिटेशंस होंगी। जिस प्रकार से अभी आने वाले समय में बंगाल का चुनाव आने वाला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि इस वर्ष का जो राजा है वो गुरु है, क्योंकि वर्ष का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है वो गुरुवार के दिन हो रही है, और जो मंत्री है वो मंगल है, क्योंकि सूर्य जिस समय 14 अप्रैल को उच्च राशि में जाएंगे वो मंगलवार का दिन है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सेनापति और दूसरी तरफ गुरु का शासन, क्योंकि राजा के हाथ में सत्ता होती है। तो इस वर्ष सैन्य गतिविधियां, हमारे आर्म्स की जो गतिविधियां हैं, न्यूक्लियर पावर को हम एनहांस करते हुए देखे जाएंगे। नीति शर्मा जी, क्योंकि ये सुनकर खुशी भी होगी बीजेपी के नेताओं को कि बंगाल में जो है वो जीतने जा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, वो लीड करते हुए नजर आएंगे। खैर, वो तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे और चुनाव होगा तब पता चलेगा। लेकिन राजकुमार शास्त्री जी, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कई युद्ध के मोर्चे पहले से खुल चुके हैं। क्या इस बार 2026 में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होने जा रहा है, जो भविष्यवाणियां पहले भी की गई थी? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और देखिए, पंचांग के आरंभ में
राहु अंगारकश्चैव एक राशि गतौ यदि महाभयं च कलहम शोक रोग प्रजायते। इस प्रकार से श्लोक आता है। दूसरा, आदित्या गच्छति अग्रे पृष्ठे भवति भूसुता। यह निश्चित करता है कि अमेरिका और भारत के संबंधों में सुधार होने की संभावना बनती है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, यह कहीं से भी किसी प्रकार की उपद्रवी चाल भारत के साथ में हो सकती है, लेकिन भारत उसमें बहुत सावधान रहेगा। भूकंप आने के बहुत बड़े संयोग हैं, विस्फोट होने के बहुत बड़े संयोग बनते हैं, ज्वालामुखी के बहुत संयोग बन रहे हैं। सरकार और जनता के बीच में असंतोष की स्थिति हो सकती है। जनता की आवाज को सरकार अनसुनी कर सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में वर्षा की स्थिति बहुत कम होगी। कहीं वर्षा बहुत अधिक होगी, लेकिन इन स्थानों में कम होगी। ऋतु सिंह जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ नंबर्स के अकॉर्डिंग, खास तौर पर क्योंकि जीडीपी जो है वो भारत की लगातार ग्रो कर रही है, लेकिन रुपए फिलहाल टूटा है। अब ऐसे में 2026 भारत के लिए जीडीपी के अकॉर्डिंग और रुपए के लिए कितना फायदेमंद होगा? देखिए, अगर जीडीपी की बात करें तो अभी डेफिनेटली बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे ही अमेरिका से जो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया 50%, तो वो बहुत बड़ा एक शॉकिंग था भारत के लिए। उस पर निश्चित तौर पे हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, और जिस तरह से भारत अभी तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ है, लेकिन 2026 में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भारत की कुंडली भी अगर हम देखते हैं, वृष लगन की कुंडली है, और तीसरे भाव में 5 ग्रह का योग है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अभी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जैसा 2025 से था उसी तरह से है, लेकिन हाँ, अक्टूबर के बाद मुझे लग रहा है अर्थव्यवस्था में चेंजेस आएंगे और भारत की जीडीपी बढ़ने वाली है। अभी तो जो अभी का समय, उस हिसाब से ये लग रहा है कि अभी सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो आतंकी हमला जिस तरह से हुआ था, उसी तरह की किसी न किसी और हमला की जो है संभावना, कह सकते हैं कि सिंदूर 2 घटना का कहीं ना कहीं सरकार पहले से कह चुकी है कि ऑपरेशन 2.0 जो है वो किया जा सकता है। पाकिस्तान जो है वो तैयार है। नितिशा जी, मैं आपसे कार्ड के जरिए समझना चाह रही हूँ, जो ओवरऑल मैंने अभी जिक्र किया, चाहे जीडीपी का हो, रुपीस का हो, या फिर भारत में क्या कोई हमला हो सकता है, भूकंप हो, या फिर मौसम की बात करें, लैंडस्लाइड, इन सब ओवरऑल क्या कह रहे हैं आपके कार्ड? देखिए, बिल्कुल मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं बात करूं तो भारत के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। डिफेंस में, स्पेस क्राफ्ट में, वेपन्स में ये बहुत आगे जाने वाला है, तो भारत इस बार इसमें तो आगे जाएगा। एजुकेशन के मामलों में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म्स भी आएंगे और इसके शेयर्स भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही है। भूमि इस साल कॉस्टली, उसके रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी प्राकृतिक आपदाओं की अगर मैं बात करूं तो भूकंप आने की संभावना, आगजनी होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा नजर आती हुई नजर आ रही है। हाँ, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ प्रीतिका मजूमदार जी, क्योंकि फेंग शुई के अनुसार ये जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में फैल रही है, चाहे युद्ध की बात करें या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, उसे पॉजिटिविटी में किस तरीके से बदला जा सकता है? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि हम छोटे छोटे चेंजेस करके ना हम बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में वास्तु होती है, हम 5 चीज़ों को बैलेंस करके अपनी, ये एक टेक्निक है, घर की एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं। 5 तत्वों को हम बैलेंस करते हैं, उसके बाद घर की एनर्जी करते हैं। वही चीज़ फेंग शुई में भी बोला जाता है। फेंग और शुई मतलब फेंग एयर एंड शुई वाटर, एयर एंड वाटर को हम बैलेंस करके अपने घर की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कोई बिजनेस करते हैं, कोई किसी की ऑफिस में है, कोई किसी की ऑफिस में जाके बैठते हैं, कोई किसी की फैक्ट्री है, उनको अपने घर की मेन एंट्री में ऐसे शिप, भरा हुआ शिप होते हैं, वो ऐसे इस तरह से प्लेस करें ताकि जैसे शिप कुछ सामान लेके, प्रीशियस स्टोन्स लेके
और क्रिस्टल लेके, सोना चांदी लेके घर के अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है, ये तो एक आपका हुआ। दूसरी बात है, साथ साथ आपको टॉर्टोइस जो है, अगर आपके पास क्रिस्टल की टॉर्टोइस है वो तो आप डॉट पे आप रख सकते हैं, थोड़ा सा पानी रख के उसके ऊपर। आपके पास निडल है या फिर ब्रश की है तो आप साउथ ईस्ट में उसको रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में समृद्धि, सुख, समृद्धि आ सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल अब डीपी शास्त्री जी आपसे होगा, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में हमने देखा कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कई मुलाकातें हुई। सवाल मेरा ये है कि क्या रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो 2026 में खत्म होगा या ये और भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही है? देखिए, रुद्र नाम का संवत्सर है, माली के घर में वास है। रुद्र जो है तांडव ग्रह माना गया है, या कहीं ना कहीं स्थिति को भयावह पैदा करता है। अगस्त से लेकर के और अक्टूबर का महीना जो है 2026 में पूर्वोत्तर कंट्री के लिए ठीक नहीं है। रसिया बिल्कुल शालीनता का परिचय देगा। यूक्रेन की युद्ध की समाप्ति 2 जून के बाद शुरुआत हो जाएगी। भारत की बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहेगी। सबसे बड़ी चीज़ है, बृहस्पति राजा हैं और मंगल मंत्री हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, तब विश्व के पटल पे एक शांति का संदेश जाएगा। बल्कि रुद्र के संवत्सर होने के कारण कहीं ना कहीं तनाव बहुत मिलेगा। 2026 में भारत में कोई ग्रहण नहीं है, ये सुखद खबर है। और जून के बाद भारत की रसिया का एक नया गेम शुरू होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का चंद्र मंगल का जो कुंडली में योग है वो एक राजतंत्र में, धर्मतंत्र में और जीडीपी के तरफ आगे बढ़ा के लेके जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि फाइनली 2026 में जो है रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा और उसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को समझ आ गया होगा कि आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग क्या कुछ करना है इस साल और किस चीज से आखिर संभल कर रहना है। जी न्यूज की तरफ से भी आपको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।